आज हम लोग बात करेंगे पूर्व मध्यकाल की, जिसका टाइम पीरियड 800 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे विग्रहराज चतुर्थ के बारे में देखते हैं। इसकी जो सबसे प्रमुख विजय रही वो दिल्ली की थी, मतलब इसने दिल्ली को जीता था विग्रहराज चतुर्थ ने। इसकी उपाधियों के बारे में देखते हैं। कवि बांधव, कवि बांधव जो है विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि है, और ये कवि बांधव की उपाधि दी किसने थी इसको? जयानक ने। एक और इसको उपाधि मिली थी विद्वानों में सर्वप्रथम। ये उपाधि किसने दी थी? सोमदेव ने इसको दी थी। ललित विग्रहराज का लेखक कौन है? तो ये है सोमदेव। खालिमपुर लेख के बारे में देखते हैं। तो ये खालिमपुर लेख जो है वो किसका है? धर्मपाल का। इसमें उल्लेख क्या मिलता है खालिमपुर लेख में? इसमें उल्लेख मिलता है कि जो मत्स्य न्याय था, मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने क्या किया था? गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण करवाई थी। अगला है परम सौगात की उपाधि। तो परम सौगात की उपाधि किसकी है? तो ये धर्मपाल की है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को किस वंश का बताया गया है? तो ये बताया गया है इनको सूर्यवंश का। तो चौहान किस वंश से संबंधित थे? सूर्यवंश से। चंदेल और चौहानों के बीच जो संघर्ष हुए थे, उन संघर्षों का जो वर्णन है वो किस में मिलता है? पहला तो है पृथ्वीराज रासो की चंद्रबरदाई में, और दूसरा है जगनिक का जो ग्रंथ है परमाल रासो का आल्हा खंड। तो परमाल रासो का जो आल्हा खंड था उसमें उल्लेख मिलता है। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की। खजुराहो लेख में किस शासक को परम भट्टारक कहा गया है? तो किसे कहा गया है? हर्ष को। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ पर स्थित था? तो ये जो पुंड्रवर्धन भुक्ति था ये कहाँ पर स्थित था? उत्तरी बंगाल में। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो मिहिर भोज थे, मिहिर भोज की उपाधियाँ कौन कौन सी थीं? ये थी आदिवाराह और प्रभास। तो आदिवाराह और प्रभास किसकी उपाधियाँ हैं? मिहिर भोज की। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के विद्वानों की रचनाएं देख लेते हैं। जैसे विज्ञानेश्वर की रचना कौन सी है? मिताक्षरा। तो मतलब मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की। जीमूत वाहन ने किसकी रचना की थी? दाय भाग की। हेमाद्री के बारे में देखते हैं। तो हेमाद्री ने क्या किया था? आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखा था। तो आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका किसने लिखा था? हेमाद्री ने। और इसकी एक और पुस्तक है चतुर्वर्ग चिंतामणि। तो चतुर्वर्ग चिंतामणि किसकी पुस्तक है? हेमाद्री की। राजशेखर के बारे में देखते हैं। तो जो राजशेखर थे ये गुर्जर प्रतिहार वंशी शासक महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में भी रहे थे, और उसके बेटे महिपाल के दरबार में भी रहते थे। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्धशाल भंजिका, बाल रामायण,
भुवन कोश और हरविलास। नेक्स्ट पॉइंट है, खंभात में मस्जिदों के पुनर्निर्माण के लिए किस शासक ने 1,00,000 बालोम अर्थात मुद्राएं दान में दी थी? तो किसने दी थी? जय सिंह सिद्धराज ने। किस वंश का था ये जय सिंह सिद्धराज? चालुक्य वंश का। मुंज सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? वाक्यपति मुंज ने। और ये जो वाक्यपति मुंज था ये किस वंश का राजा था? परमार वंश का। गौडवह के लेखक कौन थे? तो गौडवह के जो लेखक थे वो वाक्यपति थे। तो वाक्यपति जो थे ये किसके दरबार में रहते थे? कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। अब राजा भोज के बारे में तो सबने सुना है। तो राजा भोज बहुत बड़े विद्वान भी थे, तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। तो उनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। सम्रांगण सूत्राधार, ये किसकी रचना है? राजा भोज की। सम्रांगण सूत्राधार। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत विग्रह, योग सूत्र वृत्ति, राजा मार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारुचर्या, श्रृंगार प्रकाश, प्रकृति व्याकरण, कूर्म शतक और श्रृंगार मंजरी, ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? राजा भोज की। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो पृथ्वीराज विजय का जो लेखक था वो कौन था? जयानक। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रचनाएं और उनके रचनाकार देख लेते हैं। जैसे हम्मीर रासव, तो हम्मीर रासव के लेखक कौन थे? सारंगधर। आलाखंड के जगनिक, बीसल देव रासव के नरपति नाल। पूर्व मध्यकाल में शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी। नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी। हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक कर किसने लगाया था? किसने लगाया था? दंती दुर्ग ने। हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? तो ये जय सिंह सिद्धराज और उसके बेटे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। सेन वंश के किस शासक ने एक नया संवत चलाया था? तो ये चलाया था लक्ष्मण सेन ने। अर्घट्टा क्या है? तो अर्घट्टा के बारे में देखते हैं। अर्घट्टा जो है मध्यकाल में भूमि की सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक जल चक्र था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। इसके दरबार में श्री भट्ट और मंसूर बिन नामक विद्वान रहा करते थे। अब देख लेते हैं हम लोग कर्नाट वंश के बारे में। तो कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। और कर्नाट वंश की राजधानी क्या थी? सिमरावगढ़। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? इस वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। हरि सिंह के बारे में देखा जाए तो इन्होंने पंजी व्यवस्था शुरू की थी। तो प्राचीन काल में पंजी व्यवस्था किसने शुरू की थी? कर्नाट वंश के हरि सिंह ने। तो कर्नाट वंश की एक विशेषता है कि इस वंश को मिथिला का स्वर्ग कहा जाता है। तो मिथिला का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कर्नाट वंश को।